गुड इवनिंग है सभी को। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एओसी हरियाणा। आइए शुरू करेंगे निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी डेट है 2 जुलाई और एक्सपायरी डेट है 7 जुलाई और टाइम है 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे एओसी के दो इंपॉर्टेंट रूल हैं, उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है सपोर्ट रेजिस्टेंस के जो लेवल है, लेवल हमारे 9:30 पे आते हैं। लेवल आने का वेट करेंगे, जब तक लेवल नहीं तब तक हम ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। और आज एक्सपायरी के बाद का सेकंड डे है, तो लेवल हमारे 10 बजे तक एडजस्ट होंगे। जो सेफ ट्रेडर है वो 10 बजे तक का वेट करेंगे। सेकंड रूल हमारा शिफ्टिंग का जो टाइम है, अगर टाइम 9:20 या 9:20 के बाद टाइम शिफ्टिंग हुई है तो वो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड है। अगर शिफ्टिंग 9:20 से पहले है तो वो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड शिफ्टिंग नहीं है। अब रेजिस्टेंस देखें तो रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग 9:15 की है, शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड नहीं है, ये बुलिश शिफ्टिंग हुई है। अब रेजिस्टेंस देखें तो हमारा 24,100 पे है, वॉल्यूम और ओआई चेंज की वजह से। अब ऊपर जहां हमारा ओ आई बैठा 24,200 पे, वहां पे वॉल्यूम दिख रहा है 72% और नीचे 24,000 पे ओ आई दिख रहा है 135%। ये ऐसा क्यों दिख रहा है? ये मार्केट पहले इसकी हाईएस्ट ओ आई अभी भी हमारा 24,000 पे है, इसकी रेंज से बाहर चला गया मार्केट, इसलिए ये 135% दिख रहा है। अगर जैसे ही मार्केट 24,100 के नीचे आएगा तो 100% हमारा ये शो होने लगेगा। इसकी रेंज से बाहर है मार्केट, इसलिए हमारा सेकंड हाईएस्ट था वो 100% दिख रहा है और थर्ड ये जो फर्स्ट था वो 135% दिख रहा है। अब एक बार इसको चेक कर लेंगे, ये 135% इंक्रीज है या डिक्रीज है, वो फ्लैट है परसेंटेज। अभी उसको इंक्रीज डिक्रीज नहीं बोलेंगे, ना इंक्रीज बोल सकते ना डिक्रीज बोल सकते, अभी वो फ्लैट परसेंटेज है। वो ऐसा इसलिए कर रहा है, मार्केट इसकी रेंज में आ रहा है तो ये 100% हो रहा है, और इसकी रेंज से बाहर जा रहा है तो वो 135% दिख रहा है। ये ग्राफ इसलिए ऐसा दिख रहा है हमें। अब रजिस्टर ओ आई देख लेते हैं, यहाँ 98% है। एक बार इसको चेक कर लेंगे। यहाँ रजिस्टेंस का ओ आई जो है वो इंक्रीजिंग है, जो ओ आई हमारा ये बैठा है वो अब डाउन 24,100 पे भी इंक्रीजिंग है। यहाँ देखें तो यहाँ पे भी यहाँ 100% इसलिए दिख रहा है क्योंकि मार्केट उसकी रेंज में है और इसकी रेंज से बाहर है मार्केट। जैसे इसकी रेंज में मार्केट आएगा तो हमारा 100% ये शो होने लगेगा। तो रेजिस्टेंस अभी देखिए तो 24,100 पे वॉल्यूम और ओआई चेंज की वजह से स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम इतना कुछ खास परसेंटेज वॉल्यूम का इतना इंक्रीजिंग है नहीं। वॉल्यूम देखे तो यहाँ पे डिक्रीजिंग है ग्राफ। अब सपोर्ट पे आते हैं। सपोर्ट का एडवांस फीचर देखें तो 9:17 का है, बुली शिफ्टिंग हुई है, टाइम हमारे लिए वैलिड नहीं है। 24,100 पे है हमारा सपोर्ट वॉल्यूम और ओआई चेंज की वजह से। अब नीचे जिसकी वजह से हमारा सपोर्ट है उसके नीचे वॉल्यूम का वीकनेस दिख रहा है, ओआई चेंज का भी येलो बॉक्सेस नहीं है, या परसेंटेज भी कम है, तो सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है वो ओआई चेंज की वजह से। यहाँ पे वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम डिक्रीजिंग है, वॉल्यूम ऐसे कंटिन्यू डिक्रीजिंग रहा तो वॉल्यूम अभी भी हमारा सपोर्ट ओआई चेंज की वजह से स्ट्रॉन्ग है और वॉल्यूम भी डिक्रीजिंग है, तो दो की वजह से हमारा सपोर्ट है। और ओआई और देख लेते हैं 53% है, वो इंक्रीज है डिक्रीज है। यहाँ पे ओआई भी यहाँ इंक्रीज कर रहा है। अभी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है अभी हमारा। अब किसी साइड लेवल पे आएगी फिर डाटा देखेंगे। अब मार्केट चल रहा है 150 की रेंज में, 150 के सपोर्ट के ऊपर कैंडल क्लोज हुई है। अगर लेवल पे आएगा फिर डाटा देखेंगे। ओवरऑल हेडर देखें तो टीवी एटीएम देखें तो कॉल की डिमांड डबल है। एलटीपी चेंज पुट नेगेटिव कॉल पॉजिटिव, ऐसा क्यों? मार्केट 109 पॉइंट पॉजिटिव दिख रहा है, इसलिए पुट के प्रीमियम घटे हैं, कॉल के प्रीमियम इंक्रीज हुए हैं। ओआई चेंज देखें तो 83% बुलिश है मार्केट। ग्राफ से देख लेते हैं इसको, कॉल राइटर भी इंक्रीज कर रहा है, पुट राइटर भी इंक्रीज कर रहा है, पर कॉल राइटर की पुट राइटर की संख्या ज़्यादा है तो हमारा ट्रेंड लाइन रिजल्ट लाइन है। पुट राइटर इंक्रीज कॉल राइटर इंक्रीज नहीं करा, डिक्रीज हो गया, अभी फ्लैट है कॉल राइटर सॉरी पुट राइटर कंटिन्यू इंक्रीजिंग है और पुट कॉल राइटर है वो फ्लैट है। यहाँ पे दिख भी रहा 38.53 मिलियन है और वो 186.57 मिलियन है, तो और रिजल्ट लाइन भी हमारी बुलिश है, ओवरऑल ट्रेंड हमारा बुलिश है। तो डेल्टा देखें तो डेल्टा भी कॉल साइड का ज़्यादा है। लेवल पे आने देते हैं मार्केट को, किसी साइड लेवल पे आएगी फिर डाटा देखेंगे वहाँ से ट्रेड कर सकते हैं या नहीं। अब जब सेम सिचुएशन बनी रहती है और 150 का रेजिस्टेंस मिलता है सेम डाटा में, तो हमारा वहाँ से पुट का ट्रेड हम
कर सकते हैं अगर सेम डाटा रहता है तो। अगर ये वीकनेस इंक्रीज नहीं होती है तो 200 वाली वॉल्यूम का परसेंट ग्राफ ऐसे डिक्रीज रहा, परसेंटेज नहीं इंक्रीज हुआ, तो 150 के रेजिस्टेंस से कर सकते हैं। अब 150 के रेजिस्टेंस पे आया है मार्केट, पर डाटा में हमें चेंज दिख रहा है। क्या चेंज दिख रहा है? वॉल्यूम भी इंक्रीज करने लगा 77% और ओवाई चेंज की भी वीकनेस आ गई 150 पे 87%। और ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, ट्रेंड के अपोजिट हम ट्रेड नहीं करेंगे। ओवाई चेंज तो शिफ्ट ही हो गया और वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है 82%। बॉटम मिलेगा तो कॉल के ट्रेड के बारे में सोचेंगे। नीचे आएगा तो मार्केट अभी ट्रेंड भी बुलिश, शिफ्टिंग भी बुलिश है। रेजिस्टेंस का ओवाई चेंज शिफ्ट हो चुका अब, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज डिक्रीज करने लग गया। जो 135% था वो 111% है। बुलिश प्रेशर है और लगभग मार्केट 90% के आसपास बुलिश हो चुकी है। अब 150 के सपोर्ट से क्या ट्रेड के बारे में ट्रेड ले सकते हैं हम? 150 के सपोर्ट से 150 के सपोर्ट से ट्रेड नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हमारा ओआई चेंज है ना वो 150 पे शिफ्ट हुआ है और उसकी अभी भी ज़्यादा परसेंटेज है 100 पे। 88% ओआई चेंज है, 96% ओआई है। तो 150 का सपोर्ट रिस्क ही रहेगा। अगर 100 का रेजिस्टेंस सपोर्ट मिलता है तो वहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं। अब 150 24,100 के रेजिस्टेंस के नीचे कैंडल क्लोज हुई है अभी। कैंडल क्लोज भी होगी, रिटेस्ट भी होगी। अभी रिटेस्ट कैंडल जो ऊपर क्लोज हुई है, पर हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जो ओआई बैठा था वो भी अब शिफ्ट हो चुका है और ओआई चेंज भी अगर हमें अब दोबारा से इस लेवल पे मिलता है तो हम 24,100 के रेजिस्टेंस से पुट के ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड देखें तो वो भी चेंज हो रहा है। अभी 41% हो गए पुट राइट को राइटिंग, और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। अगर कैंडल लेवल पे रिटेस्ट करेगी तो हमारी एंट्री बनेगी। अब यहाँ पे एंट्री देने आएगा मार्केट तो हम अपना यहाँ पे ऑर्डर लगा पंच कर देंगे, क्योंकि कैंडल क्लोज होके अब हमारी एंट्री का पॉइंट है। अब यहाँ पे अब हम कैंडल का वेट नहीं करेंगे क्योंकि कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हो चुकी है। और हम एंट्री कैसे करेंगे, कहाँ पे करेंगे? जैसे 30 का डेल्टा 70 का डेल्टा लेंगे, पॉइंट 24,350 में देखिए तो 70 का डेल्टा है। स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे। स्ट्राइक प्राइस हमें 70 का डेल्टा दिख रहा है, इसमें यहाँ पे है 70 का डेल्टा। ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। अब इसमें 70 का डेल्टा है। एंट्री प्राइस कैसे निकालेंगे? हमें यहाँ पे भी दिख रहा है एंट्री प्राइस। एंट्री हमें यहाँ पे भी दिख रहा है कि वो मार्केट लेवल पे आएगी तो हमारी एंट्री 271 की एंट्री 271.50 की एंट्री है इस प्रीमियम की। और प्रीमियम चल रहा है 275। और हमें एक और तरीका है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे हमें इस रजिस्टेंस से पुट लेना है, जैसे ये हमारा 24,100 का रजिस्टेंस है, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, Ctrl+V। ये हमारा एंट्री आ गया, ये हमारा SL आ गया, 19 पॉइंट का SL आ गया। ये हमारा टारगेट है 40 पॉइंट के आसपास का, ये हम अपना लगा देंगे। अब हमारे यहाँ पे पुट में एंट्री हो चुकी है। क्यों? क्योंकि प्रीमियम देखें तो प्रीमियम चल रहा है 275। ये आ गया प्रीमियम, क्योंकि 268 के आसपास प्रीमियम चल रहा है अभी, क्योंकि हमारी एंट्री 271 की है। इसमें हमारी रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, एंट्री हो चुकी है अब यहाँ पे। अब देखते हैं अपना 20 पॉइंट का SL है, SL जाएगा या टारगेट आएगा। ये
लगभग 50% मार्केट हमारे फेवर में मूव कर चुकी है। एसएल को अपना कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे, या ज़्यादा क्वांटिटी तो 50% क्वांटिटी बुक कर लेंगे, बाकी क्वांटिटी को कोस्ट टू कोस्ट लगा के बैठ जाएंगे। कोस्ट टू कोस्ट का मतलब होता है 1-2 पॉइंट प्रॉफिट में लगा देंगे। 271 की एंट्री जैसे 273 पे एसएल कर देंगे अपना। क्यों? क्योंकि सपोर्ट साइड देखे तो सपोर्ट के नीचे कुछ खास परसेंटेज अभी है नहीं। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट तो करना चाहिए मार्केट। और यहाँ पे देखे तो हमारा कोस्ट टू कोस्ट निकल गया ये ट्रेड। अगर किसी ने एक लॉट किया था तो कोस्ट टू कोस्ट निकल चुका है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी तो 50% क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक, बाकी कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट। अब दोबारा क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? दोबारा फ्रेश एंट्री कर सकते थे, पर कैंडल लेवल के जो कैंडल क्लोज हुई थी अगली कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज हुई थी, नेक्स्ट कैंडल लेवल के ऊपर निकल गई। और एक बार स्ट्राइक प्राइस से और देख लेते एक बार ये बुलिश था क्या। अब संभल रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखे तो पुट राइटर इंक्रीज है, कॉल राइटर निकल रहा है। अभी रिजल्ट लाइन भी देखे तो धीरे धीरे रिजल्ट लाइन में हमारी जो है बुलिश हो रही है। अगर किसी ने यहाँ से दोबारा ट्राई किया है तो यहाँ पे एसएल गया है। अगर किसी ने नहीं किया, भाई फर्स्ट पहली बार कोस्ट टू कोस्ट निकले थे, अगर किसी ने नहीं किया तो वैसे एंट्री ले सकते थे। रेजिस्टेंस अभी भी सेकंड टाइम आया तभी भी स्ट्रॉन्ग था रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस में वीकनेस आ चुकी है 97% और 92% ओवाई चेंज। शिफ्टिंग हो चुकी है ओवाई चेंज की। अगर कैंडल रीटेस्ट करके नीचे मिल जाती तो सपोर्ट से कॉल का ट्रेड कर सकते थे, रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस का ओवाई चेंज और ओवाई शिफ्ट हो चुके हैं और वीकनेस दिख रही है ओवाई चेंज की 77%, 200 पे भी, और वॉल्यूम भी 72% के आसपास है। अगर बॉटम मिलता तो कॉल का ट्रेड कर सकते थे 150 के सपोर्ट से। और ये ऑलमोस्ट 2 बज चुके हैं, 2 बजे के बाद कोई फ्रेश एंट्री नहीं करेंगे। देख लेते हैं, अगर आज ये उसी को स्टडी करके अपना ट्रेडिंग डे प्लान किया तो आज हमें क्या क्या ट्रेड मिले हैं। एक ट्रेड मिला था रेजिस्टेंस से जिसमें हमें 50% टारगेट मिला था, उसके बाद हमारा ट्रेड कोस्ट टू कोस्ट निकल गया। किसी ने यहाँ पे सेकंड टाइम ट्राई किया है तो वहाँ पे उसका एसएल गया है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी थी तो 50% क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक हो चुका था और बाकी क्वांटिटी कोस्ट टू कोस्ट निकली थी। अगर किसी ने ये ट्रेड किया है तो अब आज का ओवरऑल दिन देखे तो ग्रीन में क्लोज होना चाहिए। अगर आप भी एओसी से जुड़ना चाहते हो, एओसी सीखना चाहते हो तो हमारे यहाँ पे एओसी के होम पेज पे जाएंगे, इवनिंग वेबिनार का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इवनिंग वेबिनार में ज्वाइन हो सकते हो। ये जो इवनिंग वेबिनार का लिंक है वो शाम को एक्टिव हो जाता है, उसमें आप इवनिंग वेबिनार में ज्वाइन कर सकते हो और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। अगर एनालिसिस पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।